नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। राघव चड्ढा ने डिलीट की मोदी और बीजेपी की आलोचना वाली पोस्ट, आम आदमी पार्टी का आरोप। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, एसटी और एससी के लिए कोटा बढ़ाया। ईरान के ड्रोन हमले के बाद बहरीन के स्टोरेज के एक टैंक में लगी आग। ईरान में अमेरिकी F-15 का क्रू मेंबर भारी गोलीबारी के बीच मिला जीवित। लापता पायलट की तलाश कर रहे अमेरिकी विमान को ईरान ने किया नष्ट। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि उन्होंने वो सभी पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आलोचना थी। शनिवार देर रात को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ये आरोप लगाए और अपने इस दावे के समर्थन में राघव चड्ढा की डिलीट की गई पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी साझा किए कि केंद्र की आलोचना करने वाला सारा कंटेंट हटा दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि राघव चड्ढा ने अपनी एक्स टाइमलाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। मोदी या बीजेपी की आलोचना करने वाली उनकी सभी पुरानी पोस्ट गायब हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने बीजेपी और मोदी कीवर्ड का इस्तेमाल करके उनके पूरे अकाउंट को अच्छी तरह से सर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला है। पहले की कोई भी आलोचना अब दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने आगे दावा किया कि राघव चड्ढा की टाइमलाइन पर मोदी का जिक्र करने वाली सिर्फ 2 पोस्ट बची हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री की तारीफ में हैं। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने पार्टी के अंदर हो रही आलोचना पर जवाब दिया है। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद उन पर पंजाब के मुद्दे न उठाने का आरोप लगा था। इसके जवाब में उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें संसद में उनके भाषण दिखाए गए। वीडियो में वे एमएसपी, आनंदपुर साहिब, ननकाना साहिब कॉरिडोर और प्रदूषण जैसे मुद्दे उठाते नजर आए। वीडियो के साथ चड्ढा ने अपनी ही पार्टी के अंदर मौजूद आलोचकों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में मेरे उन साथियों के लिए जिन्हें यह कहने वाले वीडियो जारी करने के लिए मजबूर किया गया कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दे उठाने में नाकाम रहे, यह एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ बात करने का मुद्दा नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा फर्ज है, मेरी मिट्टी है और मेरी आत्मा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के नेताओं ने उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 8,500 करोड़ आरडीएफ और 60,000 करोड़ जीएसटी नुकसान जैसे मुद्दे नहीं उठाए गए। बाढ़ राहत के 1,600 करोड़ नहीं मिले और इस पर भी सदन में सवाल नहीं उठाया गया। पार्टी नेताओं ने इसे निराशाजनक बताया और कहा कि जनता के मुद्दे मजबूती से उठाना जरूरी है। ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें एससी और एसटी छात्रों का आरक्षण बढ़ाया गया। अब एसटी का कोटा 12% से बढ़कर 22.5% हो गया है। एससी का कोटा 8% से बढ़ाकर 16.25% किया गया। साथ ही एससी बीसी यानी ओबीसी छात्रों के लिए 11.25% का कोटा शुरू किया है। यह व्यवस्था मेडिकल, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में लागू होगी। पहले 2,421 मेडिकल सीटों में एसटी को सिर्फ 290 सीटें मिलती थी। अब यह संख्या बढ़कर 545 हो जाएगी। सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त चावल मिलेगा। यह योजना एनएफएसए और राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों पर लागू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वन स्टॉप सेंटर्स को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा पीड़ित महिलाओं को कई जगह मदद नहीं मिल रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने पूछा कि कई सेंटर्स में स्टाफ की कमी क्यों है और सेवाएं 24 घंटे क्यों नहीं मिलती। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हर 5 में से 3 महिलाओं तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने फंड को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि हर 100 रुपए में से सिर्फ 60 पैसे ही खर्च हो रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर्स मिशन शक्ति का हिस्सा है। मंत्रालय के मुताबिक 2015 से 2025 तक 13.37 लाख से ज्यादा महिलाओं को मदद दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि योजना का काम राज्यों की जिम्मेदारी है और इसके मूल्यांकन में इसे संतोषजनक पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन की बीएपीसीओ एनर्जी ने रविवार को कहा कि ईरानी हमले के बाद उसके स्टोरेज के एक टैंक में आग लग गई। कंपनी के अनुसार हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कंपनी ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
BAPCO एनर्जी बहरीन की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। इससे पहले BBC फारसी ने रिपोर्ट किया था कि कुवैत की सरकार ने कहा है कि ईरान के ड्रोन हमले में उसके 2 बिजली संयंत्र और एक डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी साफ करने वाला प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया है। बयान में यह भी कहा गया कि ये प्लांट अब बंद हैं। इससे पहले हुए हमलों में कुवैत के एक सरकारी दफ्तर के परिसर को काफी नुकसान पहुंचा था और कुवैत के पेट्रोलियम मंत्रालय में आग लग गई थी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आई है। ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी F-15 फाइटर जेट का दूसरा लापता क्रू मेंबर जिंदा मिल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विशेष बलों ने जोखिम भरे ऑपरेशन में उसे बचाया। बताया जा रहा है कि वह पहाड़ी इलाकों में छिपकर जान बचा रहा था। रेस्क्यू के दौरान भारी गोलीबारी भी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बेहद साहसी मिशन बताया। इससे पहले ईरान ने लोगों से पायलट को पकड़ने की अपील की थी और इनाम भी रखा था। फिलहाल बचाए गए अधिकारी का इलाज जारी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि एक अमेरिकी विमान जो एक लापता अमेरिकी लड़ाकू विमान के क्रू सदस्य की तलाश कर रहा था, उसे नष्ट कर दिया गया है। ईरानी मीडिया ने रविवार को यह रिपोर्ट दी। तस्नीम समाचार एजेंसी ने गार्ड्स के हवाले से कहा कि एक अमेरिकी दुश्मन विमान जो एक गिराए गए लड़ाकू विमान के पायलट की तलाश कर रहा था, उसे इस्फहान के दक्षिणी क्षेत्र में इस्लाम के लड़ाकों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने इसराइल की ओर एक मिसाइल हमला किया है। इससे पहले इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम यमन से उनकी सीमा की ओर दागी गई मिसाइल को रोक रहा है। इसके कुछ ही मिनट बाद इस्राएली सेना ने घोषणा की कि अब लोगों के लिए शेल्टर से बाहर निकलना सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में कहर बरपाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पहले जो उन्होंने डील करने या होर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था, वह अब तेजी से खत्म हो रहा है और अब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज चलडमरू मध्य तुरंत खोला जाए, वरना ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ट्रंप का यह बयान ट्रुथ सोशल पर आया। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने पहले ही मिडिल ईस्ट में सैनिक तैनात कर दिए हैं। करीब 50,000 सैनिक क्षेत्र में मौजूद हैं। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर आशा व्यक्त करते हुए होर्मुज मार्ग को फिर से खोलने की समय सीमा 10 दिनों के लिए बढ़ा दी थी और इसे 6 अप्रैल तक कर दिया था। अब यह समय सीमा खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिकी हमले की स्थिति में हम उनकी आतंकवादी सेना से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सायोनी शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले करेंगे। अब्दुल्लाही ने कहा कि जब से हम पर थोपा हुआ यह युद्ध हमने शुरू किया है, हमने वो सब किया है जो हमने कहा है। इस संदेश का सीधा सा अर्थ यह है कि नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। हेडक्वार्टर के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जुल्फाकरी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। हालांकि इसमें उन्होंने ट्रंप की धमकी का जिक्र नहीं किया। जुल्फाकरी ने कहा कि यह मत भूलो कि अगर बुराई फैलती है तो पूरा क्षेत्र तुम्हारे लिए नरक बन जाएगा। ईरान के इस्लामी गणराज्य की हार का भ्रम तुम्हारे लिए एक दलदल बन गया है जिसमें तुम डूब जाओगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास चौथी बार हमले की खबर के बाद संयुक्त राष्ट्र को रेडियोलॉजिकल रिसाव के खतरे के प्रति आगाह किया है। यूएन को लिखे अपने पत्र में अराक्ची ने कहा कि इस सक्रिय संयंत्र के आसपास बार बार होने वाले हमले रेडियो एक्टिव प्रदूषण का गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिसके पूरे क्षेत्र पर इंसानों और पर्यावरण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.